अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज गार्डन। देखिए हमारा वही गुलाब का प्लांट है। बहुत अच्छे इसमें मैरून कलर के फ्लावर्स आते थे। तो इस बार इसमें एक आध फ्लावर आए, फिर इसमें पता नहीं कौन सा रोग लग गया। इसको मैंने क्योर करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन इसको मरना ही था, ये नहीं बचा। प्लांट की भी लाइफ होती है, एक लिमिट तक ही वो चलते हैं, और कोई कोई बहुत साल 20-25 साल से भी ज़्यादा चल जाते हैं। मेरे पास हैं भी ऐसे प्लांट, लेकिन जो है ये भी कम से कम 7-8 साल पुराना तो था ही, लेकिन बहरहाल सरवाइव किया इसने बहुत, लेकिन फिर नहीं चला। कोई बात नहीं। अब ये मेरा बहुत अच्छा पॉट है, तो फिर मैंने सोचा इसको ख़त्म ही करूं। कहाँ इसमें इंतज़ार किया जाएगा कि इसमें कुछ हो, कोई जान कोई दम नहीं बचा था, एकदम सूख के लकड़ी हो गया। एक टाइम हो, गमले हमारे होते हैं पुराने नए, कोई भी टूट जाते हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ। और कभी भी आप ठीकरी को इस तरह से ना रखें। देखिए अगर इस तरह से रखेंगे ठीकरी को, और ट्राईपॉड पे कैमरा है तो मुझे पता भी नहीं चल रहा किस लेवल तक, कहाँ तक मैं दिखा पा रही हूँ। अगर ठीकरी रखेंगे आप इस तरह से, देखिए ये बिल्कुल जाके फिक्स हो जाएगी। इसको फिक्स नहीं करना है। देखिए ड्रेनेज भी बनाए रखना है, और जो हमारी जो मिट्टी निकल जाती है ड्रेनेज होल से, उसको रोकने के लिए ये करना होता है। और दूसरी बात ये है कि क्या होता है, अब ये राउंड है हमारा पॉट, तो ज़मीन में तो हर तरफ को ये रूट्स जाती हैं। अब इस पॉट में रूट जो डेवलप होंगी, तो ये राउंड राउंड करके और फिर बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाती हैं, बिल्कुल गुच्छा बना के। तो फिर ड्रेनेज होल से भी बाहर आ जाती हैं, और ड्रेनेज होल जाके बिल्कुल बंद कर देती हैं। तो हमारे फिर प्लांट्स इसी तरह से ख़राब होते हैं। अच्छा, अब जब इस तरह से हम ठीकरी को रखेंगे, देखिए तो इधर भी दराज है, इधर भी दराज है, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल जाके फिक्स हो जाएगी। तो फिक्स नहीं करना है मुझे क्या, आपको भी, आप भी यही रूल अपनाएं। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ रखा, और सिंपल आपके पास अगर सूखी हुई पत्तियाँ, सूखी नहीं भी हैं, मैं क्या करती हूँ, मेरा जितना भी किचन वेस्ट निकलता है, अब इस टाइम तो मेरे पास हैं पत्तियाँ, मैं डाल रही हूँ। और नहीं तो किचन वेस्ट जो होता है मैं नीचे डाल के और ऊपर अपना सॉइल मीडिया डाल के प्लांट लगा देती हूँ, और बहुत अच्छे से ग्रो करता है। ये हमारा जो आप लोगों को पता है, मधुमालती की बहुत बड़ी बेल है हमारे पास, ये उसी का रोज़ कचरा निकलता है, तो मैं इसको वेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे पास बोरियाँ हैं, मैं उन्हीं में भर भर के रख लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी अपना जो है कचरा फेंका ना करें, ये बहुत ही काम का है। तो ये वक्त के साथ साथ डिकम्पोज़ होता रहेगा। और फिर ये होता क्या है कि इसमें जो है किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट डालने से होता क्या है कि पॉट हमारे बहुत ही लाइट वेटेड रहते हैं, और ये फिर इनसे कंपोस्टिंग भी होती रहती है, तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते रहते हैं। उसके बाद देखिए करना क्या है, मिट्टी इस तरह से, देखिए हमारी कितनी अच्छी मिट्टी है। तो अब चूँकि ये मिट्टी हमारी पुराने वाले पॉट की है, तो पता नहीं क्या बीमारी लगी, फंगस लग गया कि क्या हो गया नहीं पता है। तो फिर करना क्या है, थोड़ा सा फंगिसाइड, देखिए आपके पास किसी भी ब्रांड का फंगिसाइड है, हमारे पास तो ये सरताज नाम से है, आपके पास जो भी है, साफ़ है, जो भी है, कई सारे आते हैं, तो आप वो डालें। और बस सिंपल, मैं थोड़ा सा कैमरे के सामने नहीं आती हूँ तो मुझे झुकना पड़ रहा, फिर मुझे ये भी लगता है कि फेस ना आ जाए, तो बस नहीं आती हूँ तो नहीं आती हूँ, पर्दे का लिहाज, बाकी कोई बात नहीं है। और इस तरह से झुकना भी पड़ा मुझे। ये देखिए, तो ये मैं मिट्टी लेके आई हूँ, ये हमारी गार्डन सॉइल बनी हुई है, इसमें बालू भी है, और सॉरी गोबर खाद भी है, और मिट्टी तो खैर है ही है। तो लगाना मुझे क्या था, काफ़ी टाइम से ये चीज़ मुझे क्या कहते हैं, ये काम मुझे करना था, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी, लेकिन कोई बड़ा पॉट इस साइज़ का खाली नहीं था।
और फिर मैं चाह भी रहती कि इसको खूब अच्छे से ग्रो हो लेने दूँ। तो जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, जो हमारे पुराने व्यूवर हैं तो उनको सब मेरे बारे में पता है। तो मेरे घर में बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था पाम का, तो उस पर जो है पूरे चारों तरफ ये मनी प्लांट पूरा घिरा हुआ था हमारा पाम। और इस साइड जहाँ पे मैं बैठी हूँ, पीछे की जो वॉल है, इस पे भी था। फिर बेटे की शादी हुई, उस टाइम पे पेंट होना था घर में, और तो दीवार वाला तो सब हटा दिया। हाँ, मैंने मनी प्लांट हटवा दिया, लेबर वगैरह लगे थे। उसके बाद किसी वजह से मुझे अपना पाम का दरख्त भी कटवाना पड़ा, तो उस पर जो थी ये बेल मनी प्लांट की, तो ये भी ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बस ऐसे ही 2-4 कटिंग उठा के इसकी लगा दी। तो आप लोग देखिए, ये देखिए, एक ये और एक ये, इतनी सी डंडियाँ लगाई थी और खूब अच्छी सी ग्रोथ हो गई है। और 2 इसमें भी हैं, तो मैं एक नहीं 2 जगह लगाऊंगी, 2 पॉट। फ़िलहाल तो मैं अभी एक लेके बैठी हूँ, तो एक करूँगी। और ये देखिए 2 इसमें हैं, तो 2 हैं, बल्कि 3 थी। ये देखिए, एक ये शूट है। तो ये मनी प्लांट हमारा बड़े पत्तों वाला है, इतने बड़े पत्ते आते हैं और इतनी इनकी जो है लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, बहुत अच्छे। लेकिन अभी आपको ये छोटे छोटे दिख रहे होंगे, तो इस मनी प्लांट का जो है सिस्टम ही यही है कि जब ये ग्रोथ पकड़ेगा और दीवार पे चढ़ेगा या मॉस स्टिक पे चढ़ेगा या किसी प्लांट पे चढ़ेगा, तब ये अपने प्लांट्स को अपने लीव्स को बड़ा करेगा। ये अभी आपको छोटी छोटी सी लीव्स दिख रही हैं, ये नॉर्मल वाला ही मनी प्लांट दिख रहा है, ये नॉर्मल वाला नहीं है, ये बड़े पत्तों वाला है। अच्छा, चूँकि मैं बहुत किफ़ायत से सब काम करती हूँ, तो सीज़र भी देखिए मैं नहीं लेके बैठी हूँ। और उस किफ़ायत से काम करना ये कि ये बैग जो होते हैं हमारे पॉली बैग्स, ये बहुत काम आते हैं। मैं इनमें कटिंग लगाती हूँ। अच्छा, आप लोग हो सकता है सोच रहे हो, देखिए पॉली बैग तो नर्सरी वाला है बता रही, मैंने कटिंग लगाई थी। तो मैं यही करती हूँ, आप लोगों को पता भी है सबको, कि मैं नर्सरी के ये जो बैग होते हैं मैं इनको नहीं फेंकती हूँ, इन्हीं में सॉइल मीडिया भर के और फिर कटिंग लगाती हूँ और अच्छे से ग्रो होती हैं। और फिर एक टाइम इनकी भी एक लाइफ होती है, और जब ख़त्म हो जाता है पूरा इनका सिस्टम, तो इस गलने भी लग जाती हैं। लेकिन अभी देखिए गली नहीं, मजबूत है, तो मैं क्यों इसको वेस्ट करूँ। ये देखिए, ठीक है। अब ये देखिए, इसकी ज़रा सा ऐसी कटिंग लगाई थी मैंने लास्ट ईयर, तो 1 साल में बेचारी किनारे ऐसे पड़ी थी महरूम। तो इनको मैं थोड़ा सा, देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि सेंटर में क्यों नहीं रखा, तो मैं सेंटर में नहीं रखूँगी इसको मैं थोड़ा सा साइड पे रखूँगी। और मैं सोच ये रही हूँ, देखिए इस तरह से इसको मैं सेपरेट करती हूँ, एक इस साइड को रखूँगी, एक इस साइड को रखूँगी, और बीच में मैं मॉस स्टिक लगा दूँगी। ठीक है, चाहे अपने हाथ से बना के मॉस स्टिक लगा दूँगी, और या तो फिर मैं रेडीमेड लेके आऊँगी। मैं मोस्टली अपने हाथ से ही बना लेती हूँ, बोरी वगैरह लपेट के किसी डंडे पे। तो देखिए, बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से इसको रखा और इसको इधर रखा, और बस सॉइल मीडिया डालती चली गई इस तरह से। देखिए, पहले से सब कुछ देख लेना ज़्यादा बेटर रहता है, कि बाद में सोचे बंदा कि इसको नहीं, मुझे ऐसे नहीं, ऐसे ग्रो करना चाहिए था। अब इस तरह से मैं रखूँगी, तो ये सब पत्तियाँ बाहर को रहेंगी और ये चीज़ अंदर को रहेगी, बस ये लिपटती चली जाएगी। और यही चीज़ मैं इस वाले प्लांट में भी देख रही हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और परफेक्ट काम कीजिए, बस कुछ नहीं करना है, इस तरह से। और बस जो ध्यान देने वाली बात ये है कि अभी 2 से 4 दिन देखिए धूप इतनी शिद्दत की हो रही है, और हम लोग जहाँ से होते हैं, लखनऊ साइड, लखनऊ सीतापुर, तो यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो बहरहाल बस अपने प्लांट्स को बचाना है। हम लोग दिन रात, हम गार्डनर इसी जुगाड़ में लगे हुए हैं कि प्लांट ख़त्म ना हो, मरे ना। और बस यही जद्दोजहद चलती रहेगी अब से लेके बारिश तक की। ज़्यादा बारिश हो जाए उसमें भी प्लांट को बचाना रहता है, बचाना यूँ रहता है कि ज़्यादा एक्सेस वाटर मिल जाता है, उसमें भी प्लांट ख़राब होते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से मिट्टी को उठा के भर दिया है, ठीक है। और भरने की वजह से ये है। अच्छा, थोड़ा सा ये रिम जो है
ये इसको रिम बोलते हैं, थोड़ा सा रिम से दूर, क्योंकि इनकी जड़ें जाएंगी तो फिर डायरेक्ट रिम में ही चिपक जाएंगी। थोड़ा सा इसमें जगह बनी रहनी चाहिए इस तरह से। और इधर को भी मैं इस तरह से करूँगी। मुझे कुछ नहीं पता, मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरा मोबाइल जो है ट्राइपॉड पे है। ये कहाँ तक कैसे बन रही वीडियो, क्या बन रही तो मैं बाद में देखूँगी, जब मैं एडिट वगैरह करूँगी तो सही कर लूँगी। ठीक है, अब इस तरह से हो गया है। और इसमें जो मिट्टी है, देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मिट्टी भर दी है, लेकिन मिट्टी भरी हुई है सही है, क्योंकि नीचे मैंने क्या डाला है, सूखी पत्तियां डाली हैं, तो वो उनको जब पानी मिलेगा तो वो दब जाएंगी, बैठ जाएंगी। और फिर मुझे सबसे ज़्यादा मालूम है क्या कायली होती है, सबसे ज़्यादा कायली मुझे ये होती है, मैं प्लांट लगा लूँगी, देखभाल कर लूँगी, सब कुछ कर लूँगी, लेकिन जो प्लांट हमारे खाली हो जाते हैं, पॉट हमारे मिट्टी बैठ जाती है, मुझे उनमें मिट्टी भरने में बहुत ज़्यादा जहमत लगती है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं इसमें इतनी जगह है कि मैं आराम से वाटरिंग करती रहूँगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा जैसा कि बताया अभी, तो मैं पैरों से थोड़ा माजूर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। खैर जिस हाल में अल्लाह ताला रखे, लाख लाख एहसान है, लेकिन मुझे पैरों में तकलीफ़ है, तो उसकी वजह से उठना बैठना मुझे मेरे लिए बहुत दिक्कत तलब है। उसके बाद पानी फ़ौरन निकल जाए, ये होता है ड्रेनेज सिस्टम अच्छा मतलब ये पहचान होती है। तो देखिए इस तरह से मैंने आप लोगों में फिर से दिखाती हूँ, एक ये प्लांट लगाया है और एक ये चूँकि हमारे पास 2 थे, हमने 2 लगा दिए। फ्री के प्लांट थे, आप नर्सरी से अगर ख़रीद के लाएँ तो एक भी लगाएं, कोई वो नहीं है कि आपको भी 2 ही लगाने हैं, आप एक लगा दें। और फिर मैं इंशाल्लाह इसको मॉस स्टिक पे चढ़ा दूँगी वक्त के साथ साथ, जैसे जैसे ये बड़ा होगा। तो चलिए गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को जो है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को देखा करें, हमको लाइक किया करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गार्डनिंग तो ज़रूर करते रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।